नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम आदिकाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, इसके पहले हमने समय, नामकरण, प्रथम कवि और किसने क्या नाम दिया, और फिर उसके बाद हमने रासो साहित्य या चारण साहित्य, उसको वीरगाथात्मक साहित्य भी कहते हैं। ठीक, यानी रासो साहित्य के बारे में हमने इसके पहले अध्ययन किया। आज हम उसके आगे जैन साहित्य यानी रास साहित्य, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यानी जैन साहित्य। जैन साहित्य का समय 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। रास साहित्य। ठीक, तो इसकी कुछ विशेषताएं थी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला था, जैन काव्य मूलतः धार्मिक था। जैन काव्य ही मूलतः धार्मिक था। ठीक, और दूसरा, जैन साहित्य आदिकाल का प्रमाणित साहित्य है। आदिकाल का प्रमाणित साहित्य यही माना जाता है। प्राचीन राजस्थानी साहित्य, जो राजस्थानी साहित्य लिखा गया है वह जैन कवियों की ही देन थी। तो इसमें सात्विक एवं आडंबर विहीन जीवन पर सर्वाधिक बल दिया गया। सात्विक एवं आडंबर विहीन, जो उस समय प्राचीन काल में जो जादू टोना ये सब वह आडंबर पर विश्वास करते थे, उसको न मानकर यह सात्विक सच्चे अर्थों में जो जीवन था यानी सत्यता पर सर्वाधिक बल दिया। इनकी रचनाओं में नायक अंत में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। इनकी जितने भी रचनाएं हैं उसमें जो नायक या नायिका होते थे वह लास्ट में जैन धर्म ग्रहण कर लेते थे, यानी उसके प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। इनमें जो रचनाएं हुई हैं वे शांत रस में हुई है। तो इसका क्षेत्र जो था मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो हिंदी कविता के माध्यम से जैन साधुओं ने मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में प्रचार किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं जैन कवियों की रचनाओं की निम्न शैली। तो शैली पहली थी आचार। दूसरा रास, तीसरा फागु, चौथा चरित। ठीक, ये 4 शैलियाँ थी यानी जैन साहित्य में। तो आचार के अंतर्गत उपदेशात्मकता की प्रधानता थी, यानी उपदेशात्मकता की प्रधानता थी। और रास के अंतर्गत क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित थे। क्रीड़ा यानी खेल और नृत्य से संबंधित थे। फागु सामान्यता के लिए यानी बसंत ऋतु का काव्य। सामान्यता यानी बसंत ऋतु का काव्य। ठीक, चरित भी इसी आधार पर था।
तो हमने आदिकाल के अंतर्गत रास साहित्य की शैलियों को देखा। पर इसके आगे देखते हैं अभिनव गुप्त ने, जो एक संस्कृत के कवि हैं, अभिनव गुप्त, इन्होंने रास शैली को रूपक माना। यानी रास शैली जो थी इसको इन्होंने रूपक माना, रूपक माना। अब देखते हैं जैन मंदिरों में श्रावक लोग, जो जैन श्रावक थे, वे मंदिरों में रात के समय ताल देकर रास गायन करते थे। रास, ये महत्वपूर्ण है। रास, रास क्या था? क्रीड़ा और नृत्य था। वीर गाथा में रास ही रासो कहा गया है, किंतु विषय बदल गया। रासो जो काव्य, इसके पहले हमने पढ़ लिया रासो काव्य या रासो साहित्य के बारे में, तो वहाँ का विषय अलग था। वहाँ वीर गाथाओं की चर्चा होती थी, लेकिन इसमें क्या है, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित हुआ करते थे। दोनों का विषय अलग हो गया। फिर जैन कवियों ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। यही लोकप्रिय काव्य शैली बनी, यही लोकप्रिय शैली रास जो है बनी। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा। यानी जैन कवि ने जो कृष्ण कथा थी उस समय, तो उसको क्या कहा? हरिवंश पुराण। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ तो कौन सी है? पंच पांडव चरित रास। ठीक, इसके बारे में और आगे देखेंगे। तो इसमें एक जैन साहित्य के अंतर्गत चूनड़ी एक मुक्तक काव्य था। चूनड़ी जो लिखा जाता था वो मुक्तक काव्य में लिखा जाता था। एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका कथन है, अगर उनकी यानी अर्थात जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। अर्थात जैनों की रचनाओं के ऊपर से जो उनके जैन विशेषण लगा है उसको विशेषण मानकर जैन अगर शब्द को हटा दिया जाए तो योगियों, जो उस समय योगी और तांत्रिक लोग रहते थे, की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। ठीक उसी के बराबर लगेगी अगर जैन विशेषण हटा दिया जाए। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। तो नगेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना। हिंदी की प्रथम रचना माना। ठीक, अब इसके बाद हम जैन साहित्य के प्रमुख कवि के बारे में देखते हैं। तो उनके जो प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं क्या है, वे किस पर आधारित हैं, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, या इसके बारे में जितना पूछा जाता है, जितना महत्वपूर्ण है उतना हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले कवि स्वयंभू। स्वयं प्लस भू, जो पृथ्वी से उत्पन्न हो, तो इसका अर्थ होगा। तो स्वयंभू पहले कवि हैं। तो इनका जन्म जो है 783 ईस्वी आसपास। तो कहाँ के? कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक। और बच्चन सिंह ने इसे कौशलवाड़ी यानी मध्य प्रदेश का निवासी बताया, बच्चन सिंह ने। तो जैन परंपरा के ये प्रथम कवि। जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि।
माना, और अपभ्रंश का भी प्रथम कवि, अपभ्रंश का भी प्रथम कवि कहा। ठीक, तो किसने? राम कुमार वर्मा ने। हिंदी का और अपभ्रंश दोनों का ही इन्होंने प्रथम कवि किसे माना? स्वयंभू को। ठीक, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा। यह प्रश्न आता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। तो ये प्रश्न कई बार आया है। ठीक, जीआईसी में भी आया है, टीजीटी में भी आया है और पीजीटी में। फिर अगला, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली रास थी, इसके बारे में बता दिया। फिर एक कर्नाटक यानी मध्य प्रदेश के निवासी थे। उपाधि, पहली उपाधि कविराज चक्रवर्ती, कविराज चक्रवर्ती। दूसरी उपाधि चंद्र चूड़ामणि, चूड़ामणि। ये सब बता रहे हैं ताकि जो कभी भी प्रश्न बनाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि ये पढ़े नहीं है या आ गया, तो हम पूरा यानी संपूर्ण ज्ञान देंगे ताकि आपको कभी भी कोई भी परीक्षा दें तो ऐसा ना लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा या इसको हमने कहीं देखा नहीं है। ठीक, फिर देखते हैं भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को कालिदास कहा। वाल्मीकि किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, अपभ्रंश का वाल्मीकि। और भोला शंकर व्यास ने अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा। किसका? अपभ्रंश, ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश का कालिदास कहा। ठीक, यानी अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू ही माने जाते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है, तो स्वयंभू आंसर सही होगा। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़ियाँ अर्थात 16 मात्रा का छंद बद्ध का प्रवर्तन तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। तो इसके आगे इनकी रचनाएं देखते हैं। पौम, चरियु, ये अपूर्ण रचना है, अपूर्ण। ठीक, और दूसरी है स्वयंभू छंद, रचना रिठ्ठेडेम, रिठ्ठेडेम। या अरिष्टनेम, अरिष्टनेम चरित। ठीक, और चौथी है पंचमी चरियु, और पांचवी है हरिवंश पुराण। ठीक, इनकी 5 रचनाएं हैं स्वयंभू की। तो पहली रचना
पौमचर्यु, यह अपूर्ण रचना है। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। ठीक, स्वयंभू ने इसे पूर्ण नहीं कर पाया तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। इसमें 12,000 श्लोक हैं। कितना? 12,000 श्लोक हैं। तो इसमें यह किस पर लिखा गया है? यह रामायण कथा का वर्णन है, यानी इसमें रामायण कथा का वर्णन किया गया है। यह दोहा चौपाई यानी कड़वकबद्ध शैली कहते थे, लिखा गया है इसमें। यानी जैसे 7 चौपाई के बाद एक दोहा। ठीक, 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया है इस क्रम से। और इसमें इसमें 5 खंड हैं। पौमचर्यु के 5 खंड और 90 संधियाँ। 90 संधियाँ। ठीक, यह राम के चरित्र का वर्णन तथा अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं और सीता भी जैन धर्म ग्रहण करती है। इसमें अग्नि परीक्षा जो है अयोध्या में होती है। ठीक, इसका वर्णन किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है पौमचर्यु। तो यह किस पर आधारित है? रामायण कथा पर आधारित है। इसमें दोहा चौपाई यानी कड़वकबद्ध शैली, 7 चौपाई एक दोहा का क्रम रखा गया है। इसमें इसके 5 खंड हैं। 5 खंड हैं और इसमें 90 संधियाँ हैं। ठीक, इसमें राम और सीता दोनों अंत में जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं और अग्नि परीक्षा जो है अयोध्या में होती है। तो इसका यही कथा है पौमचर्यु का। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि किसकी रचना है। ठीक, अगला है स्वयंभू छंद। इसके बारे में केवल जान लीजिए। स्वयंभू छंद इनके नाम पर ही ऋट्ठिणेम चर्यु या अरिष्टिनेम चर्यु। यह कहीं कहीं हरिवंश पुराण, ये जो रचना है हरिवंश पुराण, तो कहीं कहीं इसे ही कहा जाता है। ठीक, में ऋट्ठिणेम या अरिष्टिनेम या हरिवंश पुराण में किसका वर्णन है? कृष्ण के जन्म और बाल लीला का वर्णन है। फिर पंचमी चर्यु, यह प्रबंध काव्य है पंचमी चर्यु। ठीक, तो इनके 5 रचनाएं अगर देखें तो 4 ही मानेंगे, क्योंकि ऋट्ठिणेम या अरिष्टिनेम या हरिवंश पुराण इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो इसके एक कथन है, एमहि तिह करोमि पुरु रघुवै, एमहि तिह करोमि पुरु रघुवै, जीर्ण हेम पंडिवारे तिय भय। यानी अब ऐसा करना चाहिए कि किसी जात में जन्म ही न हो, यानी किसी जात की स्त्री में जन्म न हो। ठीक, तो इनकी रचनाएं देखें किस पर आधारित है उसके बारे में देखा। फिर अब अगला कवि हम महत्वपूर्ण कवि पुष्पदंत। महत्वपूर्ण कवि पहले स्वयंभू फिर दूसरे पुष्पदंत हैं। इनका समय 10वीं शताब्दी, 10वीं शती यानी शताब्दी। शुक्ल ने इनका समय संवत 1029 ईस्वी माना, संवत में माना। ठीक, शुक्ल ने 1029 संवत में माना। ये दिल्ली के रहने वाले थे, यानी दिल्ली में इनका जन्म हुआ। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, ठीक, स्वयं ही इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु कहा।
ये प्रश्न आता है। ठीक। अब भोला शंकर व्यास ने इन्हें क्या कहा? माघ, यानी पुष्पदंत की तुलना संस्कृत कवि माघ, भोला शंकर व्यास, इनकी तुलना किससे की? माघ से। और इन्हें भारव भी कहा, भारव। तो भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को क्या कहा? कालिदास। और पुष्पदंत को इन्होंने भारव और माघ से इनकी तुलना की। ठीक। तो पुष्पदंत ने कहा वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है। किसने कहा? पुष्पदंत। पुष्पदंत जो जैन कवि थे, इन्होंने कहा कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को केवल गुमराह किया है। जो रामायण और महाभारत लिखे गए हैं उसमें केवल जनता को गुमराह किया गया है। यह कथन पुष्पदंत ने कहा। ये पहले शैव थे, यानी पुष्पदंत पहले शैव थे, शैव को मानते थे, बाद में ये जैन हो गए। फिर इन्हें अपभ्रंश का वेद यानी वेद व्यास कहा जाता है महापुराण रचना के कारण। ये जो इनकी एक रचना है महापुराण, तो इसी के आधार पर इनका एक नाम वेद व्यास भी पड़ा। वेद व्यास किसके आधार पर? महापुराण एक रचना हुई है इनकी, तो उसी के आधार पर। इनकी उपाधियां देख लेते हैं। इनकी उपाधियां कई हैं। तो पहली उपाधि है अभिमान मेरु। इन्होंने स्वयं कहा अभिमान मेरु। दूसरी है कवि पिंगल, पिंगल। तीसरी है कवि कुल तिलक, कवि कुल तिलक। चौथी है काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर। तो 4 उपाधियां इनकी थी। ठीक। इसमें महत्वपूर्ण अभिमान मेरु है। ठीक। यह कई बार पूछा गया है। इन्होंने स्वयं ही कहा था। ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के मंत्री थे और महात्मा भीम के सभा कवि थे। महात्मा भीम के सभा कवि थे। अब इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। रचना, तो पहली रचना इनकी है ऋ कुमार चरिव या नाग कुमार चरिव। ऋ चरिव या नाग कुमार चरिव। नाग कुमार चरिव। दूसरी रचना है जसहर चरिव, जसहर चरिव। तीसरी रचना है आदि पुराण। और चौथी रचना है महापुराण। महापुराण। पांचवी है उत्तर पुराण, उत्तर पुराण। छठवीं है कोश ग्रंथ, यहाँ लिख देते हैं कोश ग्रंथ। ठीक। तो इनकी 6 रचनाएं हैं। तो पहली क्या है? ऋ कुमार चरिव या नाग कुमार चरिव।
तो इसमें क्या है, विवाह के उपरांत पंचमीकृत श्रवण का वर्णन है। यानी विवाह के उपरांत जो पंचमीकृत श्रवण होता था उसका वर्णन किसमें है, ण्य कुमार चरियु या नाग कुमार चरियु में। फिर जसहर चरियु, जसहर चरियु में हिंसा के दुष्परिणामों का वर्णन है। हिंसा के दुष्परिणाम जो होते हैं उसका वर्णन है। फिर आदि पुराण, तो यह महत्वपूर्ण है, आदि पुराण और महापुराण। तो महापुराण, महापुराण को हम 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहते हैं। ठीक, महापुराण इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका एक नाम क्या है, 63 महापुरुष गुणालंकार, यानी गुणालंकार। ठीक, यह चौपाई में है। तो इसमें क्या है, 63 नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें 63 महापुरुषों की जीवन घटना का वर्णन है। ठीक, 63 महापुरुषों की जीवन का घटना है, इसी आधार पर इसे हम 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहते हैं। ठीक, यह राम कथा पर आधारित है। कौन, महापुराण, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ये परीक्षा में भी पूछा गया है। फिर उत्तर पुराण और कोश ग्रंथ हैं। ठीक, आदि पुराण तथा उत्तर पुराण चौपाई में है। ये जो आदि पुराण है और उत्तर पुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये जो है चौपाई में लिखे गए हैं। जसहर चरियु, यानी इसे एक नाम यशधर चरित्र भी कहते हैं, ये भी चौपाई में है। जसहर चरियु या यशधर चरियु। ठीक, महापुराण के बारे में कुछ और देख लेते हैं जो ये महत्वपूर्ण है। महापुराण, इसमें राम की माता सुबला तथा लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र बताए गए हैं। राम की माँ जो है इसमें सुबला है। सुबला राम की माँ है और कैकेयी लक्ष्मण की माँ है। ठीक, जबकि वास्तविकता कैकेयी के पुत्र राम थे। तो इसमें सुबला को राम की माँ बताया गया और कैकेयी को लक्ष्मण की माँ। ठीक, राम, और इसमें राम को 8 पत्नियों के पति कहा गया। जो राम हैं उनकी इसमें 8 पत्नियां थीं। सीता जो है मंदोदरी के पुत्री थी। सीता को इसमें मंदोदरी की पुत्री बताया गया। रावण ने मिथिला में छोड़ दिया था, यानी रावण की पुत्री अर्थात मंदोदरी की पुत्री होने इसमें बताया गया, जो रावण ने उसे मिथिला में छोड़ दिया था। बाल और रावण को लक्ष्मण ने मारा। तो इसमें बाल और रावण को जो वास्तविकता में राम ने मारा था, लेकिन इसमें लक्ष्मण ने मारा, इसको बताया गया है। राम जो है पीत वर्ण और लक्ष्मण श्याम वर्ण, यानी राम जो है पीत वर्ण यानी गोरे हैं और लक्ष्मण जो है श्याम वर्ण यानी सांवले। ठीक, इसमें सब उल्टा ही बताया गया है। जो महापुराण है इसमें रामायण के विपरीत ही सब पात्र बताए गए हैं और सब कुछ लगभग। ठीक, इसके बाद हम अगले कवि लेते हैं। तो कौन है,
अब्दुल रहमान, रहमान या अद्दहमाण या अद्दहमाण या अक्षयमान, ठीक, या अद्दहमान, इनके कई नाम हैं। तो इनका जन्म जो है 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी आरंभ माना गया है। कहाँ के? मुल्तान। पिता इनके मीर सेन, पिता मीर सेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें ही प्रथम कवि माना। प्रथम कवि इन्हें ही यानी अब्दुल रहमान को ही माना है। तो इनकी रचना है अब्दुल रहमान की संदेश रासक, संदेश रासक। इसका समय 13वीं शताब्दी है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। यानी इस्लाम धर्म की यानी इस्लाम के प्रथम कवि की यह भारतीय भाषा में रचित ये पहली पुस्तक मानी जाती है। कौन? संदेश रासक। यह खंड काव्य है। खंड काव्य, ठीक। ये सब ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट बता रहे हैं। ये पूछा भी गया है कि संदेश रासक खंड काव्य है या और है। तो ये क्या है? खंड काव्य। यह धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक राजवियोगिनी की विरह कथा है। यह लौकिक विरह निवेदन है। यह 3 खंड है, यानी खंड काव्य है तो 3 खंड है और 223 छंद हैं। इसमें यह खंड काव्य और 3 खंड है और इसके 223 छंद हैं, ठीक। यह संदेश काव्य है। इसमें संदेश दिया गया है। इसे दूत काव्य भी कहते हैं या विरह काव्य, ठीक। संदेश रासक जो है इसे दूत काव्य या विरह काव्य भी कहते हैं। तो इसमें 3 खंड है या खंड काव्य है, 223 छंद हैं, ठीक। इसमें प्रथम खंड में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य बताया गया है। किसमें? प्रथम खंड में। और द्वितीय खंड में विरह निवेदन और तृतीय खंड में ऋतु वर्णन, खट ऋतु वर्णन यानी 6 ऋतुओं का वर्णन है। किस पर है? विक्रमपुर की एक राजवियोगिनी की विरह कथा है, ठीक। इसलिए इसे विरह काव्य भी या दूत काव्य भी कहते हैं, ठीक। ये कौन थे? अब्दुल रहमान। अब हम अगले कवि लेते हैं देवसेन। इनका समय 9 से 33 ईस्वी इनका समय है, ठीक। तो इनका एक नाम और भी है, लक्ष्मी चंद, कहीं कहीं मिलता है। अब हम इनके एक कथन के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा भी गया है। यह जीआईसी में आया था कि जो जिड़ सायण भासियऊ सो भय मई
करिहूँ सारु, जो पालई सही भाव करी, सो सर पावई पारु। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में आया भी है। ठीक। तो देवसेन ने जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, तो इसे हम जैनाभास नाम से जानते हैं। क्या? जैनाभास नाम से जानते हैं कि इन्होंने संघों की उत्पत्ति लिखी है, तो इसे हम जैनाभास नाम से जानते हैं। ठीक। तो इनकी अब हम रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं किसकी? देवसेन की। तो पहली रचना है श्रावकाचार। इसका समय 9 से 33 ईस्वी। ठीक। एक है लघुनय चक्र, दूसरा लघुनय चक्र, या इसे नय चक्र भी कहते हैं। फिर तीसरा है दर्शन सार। फिर दब्ब सहाय, चौथा इम्पॉर्टेंट, दब्ब सहाय यानी सहाव, पयास एक ही नाम है। दब्ब सहाव पयास या तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। ठीक। इसी का नाम है। फिर एक है यानी पांचवा है तत्वसार। छठवां है भाव संग्रह। और एक है सावक धम्म दोहा, और एक आराधना सार। ठीक। इनकी इतनी रचनाएं हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण रचना है श्रावकाचार्य और दब्ब सहाय पवास। ठीक। और लघुनय चक्र या नय चक्र, इतने महत्वपूर्ण हैं 3। और के बारे में जानते रहिएगा। ठीक। तो हम श्रावकाचार के बारे में देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, किस पर लिखा गया है? श्रावकाचार या दोहा छंद में है। कुल 250 दोहे हैं श्रावकाचार, और यह श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। फिर लघुनय चक्र या नय चक्र, इसका नाम ही जानते रहिए। दर्शन सार, ठीक, दब्ब सहाय पवास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश। तो इसके बारे में देखते हैं। इसे गाथा या साहित्य की प्रकृत भाषा में रूपांतरण माइल धवल, कौन? माइल धवल ने किस रूप में किया? बृहद नय चक्र, बृहद नय चक्र
नाम से प्राकृत भाषा में रूपांतरण किया। ठीक, तो माइल धवल ने। फिर इसके बाद हम अगले कवि लेते हैं हेमचंद्र, महत्वपूर्ण कवि हैं हेमचंद्र। तो इनका समय है 1145 ईस्वी माना जाता है। ठीक, प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आया भी है। प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। और फिर अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे, जिस तरह तुलसीदास थे। ठीक, ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और भतीजे कुमार पाल के यहाँ रहते थे, यानी उन्हें यहाँ वहाँ सम्मान प्राप्त था। उनका एक कथन है जो महत्वपूर्ण है, भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारिया। बहड़ी म्हारा कंतु। ठीक, म्हारा कंतु। लज्जे जमतु वयसी अहु जय भग्गा घरु एंतु। तो ये कथन इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ठीक, अब इनकी रचना देख लेते हैं। रचना, तो पहली रचना है हेमचंद्र यानी सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। दूसरा है देसी नाम माला कोश। और तीसरा है कुमारपाल चरित। चौथा है काव्यानुशासन। पांचवा है अभिधान चिंतामणि। ठीक, इनकी 5 रचनाएं हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण है पहली रचना हेमचंद शब्दानुशासन, फिर देसी नाम माला कोश और कुमारपाल चरित। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें क्या है, यह प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत तीनों भाषाओं का व्याकरण ग्रंथ है। तो ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ। यह व्याकरण ग्रंथ है, यानी
पाली वो प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं का। तो यह सिद्धराज यानी सिद्धराज जय सिंह के आग्रह पर लिखा गया, हिंदी में रचित है। ठीक, इसकी रचना हिंदी में की गई है। कृष्ण राधा दशमुखे की चर्चा है इस ग्रंथ में। भट्टी के समान इन्होंने द्वयाश्रय काव्य, क्या द्वयाश्रय काव्य की रचना की गई। किसके अनुसार? भट्टी के समान, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक प्राकृत काव्य है। एक कुमारपाल चरित्र जो है ये इसी के अंतर्गत है, लेकिन हमने अलग कर दिया है। ठीक, तो ये इसी का भाग है। ठीक, इसमें जैनियों के नैतिक उपदेश, रीतकालीन नायिका के पूर्व रूप, वीर दर्पोक्तियाँ और सौंदर्य और प्रेम की सहज काव्योक्तियाँ का वर्णन किया गया है। ठीक, इनकी एक रचना और है, वो कौन सी है? छठवां त्रिसंरट सलाका पुरीस चरिव। ठीक, त्रिसंरट सलाका पुरीस चरिव, यह इनकी एक रचना है। इसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। 23 तीर्थंकर। ठीक, इसके पहले हमने किसके बारे में? पुष्पदंत की एक रचना थी, महापुराण, जिसे 63 महापुरीष गुणालंकार कहा गया था। इसमें 63 महापुरुषों की रचनाओं का यानी घटना का वर्णन है। तो इसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। तो नाम दोनों का अलग है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। ये कुछ और छोटे छोटे कवि हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो जोइंदु ये 6वीं शताब्दी में थे। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, परमात्म प्रकाश और योगसार। इनकी 2 रचनाएं हैं। तो दोनों रचनाएं अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है, यानी अपभ्रंश दोहा काव्य सर्वप्रथम प्रारंभ इन्हीं ने किया था। तो इसमें एक प्रश्न आया था टीजीटी 2021 में, अपभ्रंश में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग किसने किया? तो कौन थे? जोइंदु, यानी परमात्म प्रकाश और योगसार। ठीक, और अगले कवि हैं राम सिंह। इनकी एक पाहुड़ दोहा रचना है। ये सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। राम सिंह एक रहस्यवादी कवि थे। तो इनकी रचना थी दोहा कोश। दोहा काव्य के अंतर्गत इंद्रिय सुख तथा अन्य सांसारिक सुख की निंदा की गई है। इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख की निंदा की गई है। तो जोइंदु और राम सिंह दोनों ने सिद्धों की तरह सहज पर जोर दिया। जो सिद्ध थे उनकी तरह इन्होंने सहज यानी सहजता पर जोर दिया। इनके ग्रंथ सांप्रदायिक ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा।
फिर अगले वररुच। वररुच इनकी रचना प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश, उद्योतन सूरी, सूरी इनकी रचना कुवलय माला। कुवलय माला। ठीक। फिर महचंद मुनि। महचंद मुनि उनकी रचना दोहा पाहुड़। दोहा पाहुड़ और श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति इनकी रचना हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण। एक और है रयधु। रयधु तो इनकी रचना है पद्म पुराण। पद्म पुराण। ठीक। कुछ और कवि हैं जैसे हो गए धनपाल। धनपाल धनपाल इनकी रचना भविष्यत कहा। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा। ठीक। दोनों एक ही नाम है। तो इसमें एक वणिक यानी बनिए। वणिक इसको बनिया। बनिए की कथा का वर्णन है। जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा इसमें दी गई है। यह लौकिक चरित काव्य है। ठीक। विंटरनित्ज महोदय ने इनकी रचना को रोमांटिक महाकाव्य। किसने? विंटरनित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य। रोमांटिक महाकाव्य कहा। ठीक। अब अगले धवल। धवल इनकी रचना रिठ्ठेडेम चरिव। यह 10वीं शताब्दी में। ठीक। 10वीं शताब्दी में रची गई। यह स्वयंभू की भी एक रचना है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर स्वयंभू न देकर धवल दे तो धवल सही होंगे। अगर धवल न दे तो स्वयंभू सही माने जाएंगे। फिर विद्याधर। विद्याधर ये जयचंद के दरबारी कवि थे। तो इनकी रचना एकावली। कावली। ठीक। फिर
बंशीधर ने प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी। इन्होंने इसकी भाषा अवहट मानी। ठीक, बंशीधर प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी। फिर अगले हैं लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने भी प्राकृत पैंगलम या प्राकृत पिंगल सूत्र लिखा। किसने? लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगल, प्राकृत पैंगलम या प्राकृत पिंगल सूत्र लिखा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट कवि, जैसे हो गए जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी, तो इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये टीजीटी में 2013 में पूछा गया है। उपलब्ध रास काव्य है, यह उपलब्ध है, यानी इसमें 80 पद हैं, 80 पद। ठीक, यह महाकाव्य भी माना जाता है। तो इसमें कृष्ण लीला की शुरुआत होती है, यानी कृष्ण लीला की शुरुआत होती है। ठीक, इस रचना से, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की। ठीक, आगे वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी, इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली घोर रास। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास। ठीक, यह संवत 1225, संवत 1225 इसका समय है। इसमें कुल 45 छंद, 45 छंद हैं। ठीक, इसमें भगवान ऋषभ देव के पुत्रों भरत एवं बाहुबली के घोर युद्ध का वर्णन है। तो ऋषभ देव के ऋषभ के दो पुत्र भरत और बाहुबली, बाहुबली के घोर युद्धों का वर्णन किया गया है। ठीक, अब आगे हम शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी, तो इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, अगर घोर लिखा है तो किसकी है? वज्रसेन सूरी की। और अगर केवल भारतेश्वर बाहुबली रास घोर नहीं लिखा है तो शालिभद्र सूरी की है। ठीक, और
इनकी दूसरी रचना है बुद्धिरास। बुद्धिरास और तीसरी पंच पांडव चरितरास। रास इनकी 3 रचना है। ठीक, भारतेश्वर, बाहुबली रास और बुद्धिरास और पंच पांडव रास। तो इसमें भारतेश्वर बाहुबली रास यह 1184, इसका समय 1184 ईस्वी है। ठीक, यह खंड काव्य है, यानी यह है खंड काव्य और इसमें 205 छंद 205 छंद हैं। ठीक, भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं और खंड काव्य है यह, और इसका समय 1184 है। मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसे ही माना है। मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसी को ही माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने इस ग्रंथ से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। ठीक, गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेश्वर बाहुबली रास से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना। तो इसमें क्या है, भारतेश्वर और बाहुबली को अयोध्यावासी ऋषभ के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न माना गया है। तो इसमें इसका विषय है भारतेश्वर और बाहुबली को अयोध्यावासी ऋषभ के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न माना गया है। ठीक, अब बुद्धिरास यह छोटी सी रचना है, शिष्य शिव ने इसका संग्रह किया था। शिव इनके शिष्य थे शिवी, इसका संग्रह बुद्धिरास का इन्होंने किया था। ठीक, अब हम अगले कवि लेते हैं आगसु। इनकी रचना है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास। ठीक, तो इसका समय है 1200 ईस्वी। समय 1200 ईस्वी। 35 छंद हैं। 35 छंद। लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य यह हिंदी में रचित है। हिंदी में। ठीक, इसमें करुण रस की प्रधानता है। करुण रस की प्रधानता है। नायिका राजकुमारी चंदन बाला। नायिका चंदन बाला जो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। इसमें अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व, मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। ठीक, चंदनबाला रास में यह इम्पोर्टेंट है। ठीक, इनकी एक रचना जीव दया रास भी है। जीव दया रास इनकी ये दूसरी रचना है। ठीक, इसको जानते रहिएगा। फिर अगले हम कवि लेते हैं जिन धर्मसूरी। जिन धर्मसूरी
सूरी। ठीक, इनकी रचना है स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास। इसका समय है 12 से 9 ईस्वी। 12 से 9 ईस्वी। 12 से 9 ईस्वी। फिर यह अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। इस पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। ठीक, किंतु मूल रूप हिंदी में है। स्थूलिभद्र कोशावेश्या के भोग में लिप्त था। स्थूलिभद्र जो है कोशावेश्या है। कोशावेश्या के भोग में लिप्त था, जो बाद में जैन धर्म स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक, कौन? स्थूलिभद्र बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी। इनकी रचना है रेवंत गिरि रास। रेवंत गिरि रास। इसका समय है 1231 ईस्वी। 31 ईस्वी। ठीक, इसमें कुल 12 छंद हैं। 12 छंद इसमें है। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन है। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वस्तु कलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। यह हिंदी में लिखा गया है। ठीक, हिंदी में। अगले हैं सुमति मणि। सुमति मणि। इनकी रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास। इसका समय 1231 ईस्वी। इसमें 58 छंद हैं। 58 छंद है। अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। ठीक, नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसमें नेमिनाथ के चरित्र को सरलता से प्रस्तुत किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। श्री कृष्ण के वर्णन का इस काव्य का मुख्य विषय है। फिर अगले हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी। इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। इसका समय है संवत 1241।
1241 संवत में है, ईस्वी में नहीं है। ठीक, गद्य पद्यमय है। यह गद्य पद्य में लिखा गया है। ठीक, संस्कृत प्राकृत काव्य में है, यानी इसकी भाषा संस्कृत और प्राकृत काव्य में है। अधिकांश प्राकृत में ही वर्णन है। भाषा संस्कृत प्लस प्राकृत में है इसकी भाषा। ठीक, एक कथन है इसका, रावण जायम जह दिहई दह मुँह एक शरीर चिताविय तयही जाड़ड़ी कबहूँ प्रियाभूँ खील। ठीक, अब अगले कवि मेरुतुंग। मेरुतुंग, तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि। ठीक, इसका समय है संवत 1361। संवत 1361। ठीक, यह संस्कृत ग्रंथ है। भाषा इसकी संस्कृत है। संस्कृत ग्रंथ। पुराने राजाओं के आख्यान इसमें संग्रहित हैं। मालवा के राजा भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे संग्रहित हैं। मालवा के राजा भोज के चाचा मुंज जो थे, उनके कुछ दोहे इसमें संग्रहित थे। यह संस्कृत में लिखा गया है। ठीक, अब अगले विनय चंद सूरी। विनय चंद सूरी, इनकी रचना नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई है। ठीक, यह 1200 ईस्वी में लिखा गया है। ईस्वी और संवत हम बताते चल रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। ईस्वी बनाने के लिए संवत में 57 घटा देंगे तो ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यह 12 मासा का चौपाई में पहली बार वर्णन किया गया है। एक अभय तिलकमणि। अभय कवि हैं, तिलक मणि, इनकी रचना है महावीर रास। महावीर रास और अमरा रास। अमरा रास दो रचना है। अभय तिलकमणि। ठीक, फिर अगले हैं लक्ष्मी तिलक उपाध्याय की शांतिदेव रास। जिन पद्म सूरी की स्थूल भद्र फागु। प्रज्ञा तिलक की कच्छुली रास। कच्छुली रास। फिर उदयंत उदयवंत की गौतम स्वामी रास। गौतम स्वामी रास। ठीक, फिर एक बिमल देव सूरी। बिमल
देव सूरी। इनकी रचना है पौमचरियम। पौमचरियम यह प्राकृत भाषा में है, ध्यान दीजिएगा। यह राम कथा है, राम कथा है, लेकिन यह प्राकृत भाषा में। ठीक। अगले रविसेन। रविसेन इनकी रचना पद्मचरित। पद्मचरित। फिर गुणभद्र। इन लोगों की केवल रचनाएं ही महत्वपूर्ण है। गुणभद्र। उत्तर पुराण। उत्तर पुराण। फिर यश कीर्ति। यश कीर्ति। यश कीर्ति की रचना पांडव पुराण। पांडव पुराण। फिर हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी की रचना है नेमिनाथ चर्यु। नेमिनाथ चर्यु। ठीक। फिर एक है राजशेखर सूरी। इनकी रचना है नेमिनाथ फागु। जाखू मटियार। इनकी रचना है हरिचंद पुराण। ठीक। आज हमने जैन साहित्य अर्थात इसका एक नाम रास साहित्य भी है, इसके बारे में अध्ययन किया। तो अब हम इसके आगे अगला सिद्ध साहित्य अर्थात बौद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम इतनी गहराई से या इसके सन किस कब की किस रचना कौन सी रचना है और इस रचना में क्या है, इसका विषय क्या है और कितने छंद है, कितने किसका समय, सब बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी परीक्षा दें, चाहे पहले हो या बाद में, तो कोई दिक्कत इसमें ना हो। ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।